दुनिया की तमाम छोटी और बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल का बटन जरूर दबाएं। अहमदाबाद के नवरंगपुरा स्थित श्रेय हॉस्पिटल पिछले कई दिनों से काफ़ी सुर्खियों में है। ये वही हॉस्पिटल है जहां पर आप देख सकते हैं कि वो चौथा मंजिला है, कांच वहाँ सारे जो टूटे हुए हैं। ये जब आग लगी थी यहाँ पर, कोविड सेंटर यहाँ पर बनाया गया था, कोविड के मरीज़ों को यहाँ रखा गया था। आईसीयू में आग लगी रात को तकरीबन 3:30 बजे और उसके बाद ये बताया गया कि यहाँ पर आईसीयू में जितने मरीज़ थे तकरीबन 8 लोग उसमें जलकर खाक हो गए, मारे गए। और उसके बाद जो है वो इस अस्पताल के प्रशासन की तरफ से ये कहा गया कि हमने पहले ही म्यूनिसिपालिटी को और सरकार को कहा था कि हमारा अस्पताल इस लायक नहीं है, उस क्राइटेरिया में नहीं आता है कि यहाँ पर हम कोरोना के मरीज़ों का इलाज करें। यानी अस्पताल प्रशासन जो है वो यहाँ से छटकने की कोशिश कर रहा है। अब पूरा जो है वो इस मामले में सरकार और म्यूनिसिपालिटी को जवाब देना है। वहीं सबसे बड़ा सवाल ये उठ रहा है कि अब तक कई दिन गुजर चुके हैं, तकरीबन 1 हफ्ता होने वाला है, अब तक अस्पताल प्रशासन या अस्पताल के ख़िलाफ़ एफआईआर दर्ज नहीं कराई गई है। ये सवाल उठ रहा है। आप सोचिए, ऐसी ही एक आग आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में लगी थी अस्पताल में, उसमें तकरीबन 11 लोग मारे गए थे और उसके बाद विजयवाड़ा के तहसीलदार ने जो है एफआईआर दर्ज करवा दी थी। तो ऐसे में सवाल उठना लाजमी है कि अगर विजयवाड़ा में तहसीलदार अगर ऐसे किसी अस्पताल के ख़िलाफ़ अगर एफआईआर दर्ज करवा सकते हैं तो गुजरात में ऐसा क्यों नहीं हो सकता? क्या किसी को बचाने की कोशिश की जा रही है? क्योंकि बताया ये जा रहा है कि जो भरत महंत जो इस हॉस्पिटल के ट्रस्टी हैं, बताया जाता है कि उनका नाता बीजेपी से है। ये ख़बरें कुछ इस तरह की आ रही थी। तो सवाल ये उठ रहा है कि क्या उनको बचाने की कोशिश की जा रही है? क्या लीपापोती की पूरे मामले में कोशिश की जा रही है? ये वही गुजरात मॉडल है जिसे अमित शाह और नरेंद्र मोदी ने बढ़ चढ़कर देश ही नहीं दुनिया के सामने बेचा था। देश के सबसे धनाढ़ राज्यों में से एक राज्य कहा जाता है गुजरात, लेकिन जब यहाँ पर 8 लोगों की मौत हुई जलने की वजह से, तो गुजरात सरकार ने उनको मुआवजा कितना दिया? गुजरात सरकार ने मुआवजा दिया, एक जो मृतक के परिजन उनको 4-4 लाख रुपया मुआवजा दिया। इसके अलावा प्रधानमंत्री राहत कोष से जो है वो 2-2 लाख रुपया दिया गया और इसके अलावा जो लोग ज़ख्मी थे उन्हें 50-50 हज़ार रुपये देने का ऐलान किया गया। ये गुजरात मॉडल की बात कर रहे हैं। अब हम बात करते हैं आंध्र प्रदेश की विजयवाड़ा की। जब आंध्र प्रदेश में आग लगी, ऐसे ही एक अस्पताल में आग लगी थी, वहाँ पर भी कोविड के मरीज़ थे। 11 लोग वहाँ पर जो है वो जलकर खाक हो गए, मारे गए। वहाँ की सरकार ने मृतक के परिजनों को एक परिजन को 50 लाख रुपया देने का ऐलान किया है, मुआवजा देने का। आप सोचिए, ये सवाल उठना लाजमी है कि क्या यही गुजरात मॉडल है? क्या गुजरात इतना गरीब राज्य है, आंध्र प्रदेश से ज़्यादा पिछड़ा हुआ राज्य है कि यहाँ पर मरने वालों को सिर्फ 4-4 लाख रुपया सरकार ने दिया है, राज्य सरकार ने, जबकि आंध्र प्रदेश की सरकार ने 50-50 लाख रुपया देने का ऐलान किया है? तो ये आप सोच सकते हैं, क्योंकि देश में गुजरात को एक अलग राज्य के तौर पर देखा जाता है। लोग तरह तरह की बातें करते हैं, खासकर बीजेपी के नेता और जो अंधभक्त है वो लोग जो है वो गुजरात मॉडल को काफ़ी बढ़ा चढ़ा कर पेश करते हैं। तो ऐसे में ये सवाल पूछा जाना लाजमी है कि गुजरात सरकार की तरफ से मृतक के परिजनों को सिर्फ 4-4 लाख रुपया दिया गया है, जबकि आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में जिस अस्पताल में आग लगी वहाँ पर जो लोग मारे गए, तो आंध्र प्रदेश की सरकार ने प्रत्येक मृतक के परिजन को जो है वो 50-50 लाख रुपए देने का ऐलान किया है। आप सोचिए कि ये कैसा गुजरात मॉडल है। वहीं कई सवाल जो है देश में ये भी उठ रहे हैं कि जो कोरोना से जो लोग मर रहे हैं, क्या उनको कुछ पैसा देने का प्रावधान सरकार ने किया हुआ है? क्या ऐसा कुछ है कि आवेदन करना होता है या लोगों को पता नहीं होता है? इस बात को भी सरकार को जो है वो साफ करना चाहिए, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब भी कैमरे के सामने आते हैं बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन जनता को क्या फ़ायदा मिलना चाहिए, उनकी सरकार क्या कर रही है, किस तरीके से लोग उसका फ़ायदा उठाएं, ये जो है प्रधानमंत्री नहीं बताते हैं। इस पर बार बार सवाल उठ रहे हैं। लेकिन अब वापस हम लौटते हैं श्रेय हॉस्पिटल की बात कर रहे हैं। तो श्रेय हॉस्पिटल में जो है वो जिस तरीके से 8 लोग जो है वो जलकर मारे गए थे, उनके परिजनों ने भी अब तक किसी भी मीडिया चैनल से बात करने से इनकार कर दिया है। तो ऐसे में सवाल ये भी उठ रहा है कि क्या इन परिजनों पर भी कोई दबाव बनाया जा रहा है? आखिरकार अब तक इस मामले में एफआईआर दर्ज क्यों नहीं की गई है? क्या गुजरात सरकार एक बार फिर से हाईकोर्ट का डंडा चलने का इंतज़ार कर रही है? ये सवाल उठ रहा है, क्योंकि जैसा कि हमने आपको बताया कि जब आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में ऐसा एक अग्निकांड हुआ अस्पताल में, तो वहाँ के तहसीलदार ने ही जो है वो एफआईआर दर्ज करवा दी थी। तो अहमदाबाद में, गुजरात में ऐसा क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि बार बार हम ये बात कहते हैं कि गुजरात जो मॉडल है वो एक व्यक्ति विशेष के इशारे पर चलता है। यहाँ हर चीज़ जो है वो उनके इशारे पर होती है। एक एफआईआर भी अगर दर्ज करना हो तो क्या ऊपर से ही कुछ प्रेशर बनाया जा रहा है? ये एक बड़ा सवाल उठ रहा है। आप देख रहे हैं देश लाइव, देश की आवाज़।